अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पर आपने उसका जो बताया कि डिस्चार्ज वाला भाग वो व्यवस्थित है, जो आपने बताया तब समझ में आया स्वामी जी की नहीं, डिस्चार्ज वाला भाग व्यवस्थित है वो तो बराबर। डिस्चार्ज वाला भाग जो है वो कैसे काम करता है, क्योंकि कुदरत यानी छह तत्व, कुदरती कानून यानी कानून के आधार से कुदरत आपके कर्मों का फल देती है। वो फल की अवस्था को कुदरती रचना बोलते हैं, मगर कुदरत और कुदरती कानून के बिना कुदरती रचना समझ में नहीं आएगी। रेडीमेड शब्द नहीं होना चाहिए। मैंने सभी को कहा है कि आप कुदरती रचना बोलो या कुदरती रचना देखो, तब आपको कुदरत और कुदरती कानून आपके विजन में होना चाहिए, नॉट रेडीमेड। अगर आप कहते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त तथा शुद्ध आत्मा हूं, तो आपके विजन में होना चाहिए शुद्ध आत्मा मतलब चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूं, ऐसा होना चाहिए। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, विजन में होना चाहिए। तो हर बातों में मैंने क्लैरिटी किया है, प्रोसेस बताया है, आंसर नहीं बताया, प्रोसेस। और आज सब ये मुक्ता की अनुभूति करते हैं बिकॉज ऑफ नाउ दे नो द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस वो साइंस है, प्रोसेस नहीं जानते हैं और आप साइंस की बात करते हैं तो आप साइंस के टीचर हैं, साइंटिस्ट नहीं है। साइंस का टीचर भी साइंस की ही बात करते हैं मगर विदाउट एक्सपीरियंस, और जो साइंटिस्ट होता है वो अनुभव करके साइंस की बात करता है। तो दोनों बात तो साइंस ही करते हैं ना। वैल्यू किसकी है? साइंटिस्ट। अनुभूति किसके पास है? साइंटिस्ट। टीचर के पास तो है नहीं, मगर शब्द तो वही बोलते हैं। तो हम लोग तभी सीख रहे हैं स्वामी जी आपसे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हो जाता है कुछ मिस्टेक बोलने में। प्रश्न ये नहीं कि आपने बताया या ना बताया या कहा या ना कहा। प्रश्न ये, हमारा काम ये होता है कि कोई भी प्रश्न होता है उसमें सनातन सत्य क्या है वो बताना, क्योंकि मैं आपको रिलेटिव सत्य के अंदर से ऊपर उठाना चाहता हूँ। रिलेटिव सत्य तो है और दुनिया भी जानती है, उससे कहाँ ले जाना चाहता हूँ? सनातन सत्य, ताकि आप रिलेटिव सत्य के पजल में, ऑप्शन में, विकल्प में न रहे। दैट इज माय इंटेंशन। मेरा इंटेंशन ये है, रिलेटिव सत्य है और रहेगा, दुनिया में निकलेगा नहीं, हमारी दृष्टि ऊपर ले जाना है, बस दैट्स इट। इट्स अ इंडिविजुअल मैटर, सामूहिक बात नहीं है। जिसको नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र है। क्या बताया? मगर यहाँ बैठे लोगों को जानकारी चाहिए कि आखिर उसमें सनातन सत्य क्या है। इतनी सारी आपने बातें जो एक्सप्लेन किया, उसमें सनातन सत्य क्या है वो मेरे को बताना है बस। बाकी आपने जो कहा वो रिलेटिव सत्य है ही, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर रिलेटिव सत्य वो परिणाम स्वरूप है। आप क्या बताया मैंने? परिणाम स्वरूप है, और उसमें पावरफुल हम है वो नहीं है। आप समझे? हम कहते हैं शरीर पावरफुल है, हम कहते हैं संबंध पावरफुल कहते हैं, हम संपत्ति पावरफुल कहते हैं, हम सत्ता का पावरफुल कहते हैं। नहीं, पावरफुल तो आत्मा है और दूसरा पावरफुल है हमारी अज्ञानता। अज्ञान नहीं होता तो कर्म नहीं होता तो कुदरत हमको कुछ नहीं कर सकती। तो बात ये है, सेंटर यानी प्रिंसिपल पे आओ। रिलेटिव में तो ऑप्शन है, फिर क्या क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों किया? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मैं नरकति में गया क्यों गया? अज्ञान। मैं देवलोक में गया क्यों गया? अज्ञान। मैं पशु योनि में गया क्यों गया? अज्ञान। मैं मनुष्य में भाव में भटका क्यों भटका? अज्ञान। तो पावरफुल क्या है? अज्ञान। अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, कुदरत मेरे को क्या कर सकती है बताइए? भले वो पावरफुल है, क्या कर सकती है? कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बात तो पावरफुल हम ही है, कुदरत है। हम मिस्टेक करते तभी पुलिस वाला आता है ना, बोलते नहीं है। नहीं, चेतन पावरफुल है वो तो है, लेकिन तो ये भ्रांति ज्ञानी पुरुष ने जो कहा वो आप मतलब नॉट यू ओनली, आम लोग नहीं समझ पाते। भाई कुदरत भी पावरफुल है, वो भी उन्होंने कहा है, आत्मा भी पावरफुल, वही उन्होंने कहा। मगर आप समझो, कुदरत तब पावरफुल होती है व्यक्तिगत रूप से जब तुम गलती करोगे तो।
नहीं तो कुदरत तो अपने आप चलती रहेगी, मगर तुम्हारे को सफरिंग क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, नॉट मिस्टेक ऑफ कुदरत। आप समझो, तो मिस्टेक किया इसीलिए वो पावरफुल है। आपने चोरी किया तभी पुलिस वाला पावरफुल हो गया, तो कैसे होगा? सही है। तो बात, नेचर विल ऑलवेज हेल्पफुल। कभी किसी को परेशान करना वो कुदरत का स्वभाव ही नहीं है, स्वभाव नहीं है। कभी वो हेल्पफुल ही है। निष्पक्षपाती नहीं, निष्पक्षपाती तो है, पक्षपात तो है ही नहीं, कोई कुदरत का कानून है, मगर वो आपको हेल्पफुल है, उपयोगी है। आप समझे? आपने कहा मेरे को चोरी करके कमाना है, तो कुदरत ने कहा मैं संजोग दे दूंगा। उन्होंने हेल्प किया कि नुकसान किया? जो परिणाम। आपने कहा मेरे को नेक्स्ट पर में शादी नहीं करना, दीक्षा लेना है, तो कुदरत ने संजोग दे दिया। तो हेल्प किया, नुकसान किया? तो हम कहते हैं कुदरत ने पनिशमेंट दे दिया। फिर तुम्हारे कर्मों की वजह से वो तो फल देता है, वो अपनी मर्जी से फल देता है। गलती हम करते वो तो हेल्प करता है। तो एंगल देखो, एक बात को समझने के लिए एंगल देखो। कुदरत कभी भी किसी के लिए, किसी को भी अपनी स्वतंत्र शक्ति से दुख देना, ये उनका स्वभाव नहीं है। कुदरत का काम रिजल्ट देना है। जैसे ये दुनिया के कोई भी टीचर, एक्सेप्शनल छोड़ दो, मैं नॉर्मल बात करता हूं, दुनिया के कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर किसी को जानबूझकर फेल करना नहीं चाहते हैं। मगर आपने 100 में से 20 मार्क का लिखा है तो वो क्या करेगा? बोलता टीचर ने फेल किया, मैंने लिखा नहीं, वो नहीं बोलेगा। स्वामी जी आप तो ये सब सोच ही हमारी गलत है, तो फिर वो क्या करेगा? आपकी सारी बात सही है, और आपके कम से कम 150-200 वीडियो भी मैं देख चुका हूँ, और आपसे ही सीखा है कि हमको ज्ञान में रहना है, और बाकी सब चीजों को कुदरती रचना कैसे देखना है, ये आपसे सीखा है। मेरा सिर्फ ये प्रश्न ये इसलिए उठाना स्वामी जी, सभी लोग ना ऐसे तिरस्कार करते थे ग्रहों को, इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसा मानना नहीं चाहिए, तो बस यही मन में थोड़ा सा, सबका अपना अपना पावर है, अपनी जगह पे वो सब पावरफुल ही है, और सबका अपना अपना रोल है। मैं उसको डिनाई, उनके पावर को भी डिनाई नहीं करता हूँ, और उसके रोल को भी डिनाई नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि उनके पास जो पावर है वो तो है और रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर वो पावर का उपयोग हमारे ऊपर तब आएगा जब हम मिस्टेक करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। वो तो मैं पहले ही आपके सारे वीडियो प्रोग्राम से सीख चुका हूँ स्वामी जी की बात सही है, आपकी जो एक एक कही हुई बात सही है, लेकिन ये प्रश्न इसीलिए उठता था कि सभी कहते थे, महात्माओं को भी कई बार सुना कहते हुए कि ये सब कुछ नहीं होता है, सबका। तो मैं तो क्या करूँ इसमें? नहीं हो गया, एक बस छोटा सा और आंसर दे दीजिए, बस एक आंसर दे दीजिए कि जो विश्वसा परमाणु होते हैं वो वाला गाना नहीं आता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम छोड़ो, बेकार की बात है, वो तो होता ही रहेगा। तो स्वामी जी, जो जब हम क्रोध करते हैं तो अंदर से परमाणु बाहर निकलते हैं, या बाहर के परमाणु को शक करके फिर बाहर करता है? वो चार्ज में होता है, डिस्चार्ज में निकलता है। चार्ज में शक होता है, डिस्चार्ज में निकलता है। तो वो जन्म से ही अंदर रहते हैं पूरे परमाणु, जिनको बाहर निकलना है वो अंदर ही भरे हुए रहते हैं उस समय। बताओ, परमाणु जो होता है वो कॉज के फॉर्म में होते हैं, और परमाणु 2 प्रकार के हैं, स्पीच और एक्शन के। मन के परमाणु नहीं है, मन में बिलीफ है, और मन के अंदर 4 प्रकार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मगर ये बिलीफ के रूप में है। और परमाणु में जो कोट होता है वो स्पीच और एक्शन है। स्पीच और एक्शन का परमाणु पूरी लाइफ के नेचुरल क्लाउड में जाता है, और स्पीच और एक्शन का ही संजोग कुदरत देते हैं। मन तो अंदर है, जो चार्ज था वो अभी क्या है? डिस्चार्ज है, तो वो तो रहा है। जो आपको सफरिंग करना है उसके मुताबिक आपका मन तैयार ही है अंदर। आप समझे ना? तो परमाणु तो बाहर से ही लेगा ना स्वामी जी, ऐसा दिखाना। हाँ, तो बताओ, तो इसीलिए वो परमाणु जो है चार्ज किया वहां गया, इसका वो रिजल्ट देता है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो हमारे पास है ही, जो हमने प्रोसेस किया था ना पिछले अवतार में, वो भी यहाँ है। तो सिग्नल देते होंगे स्वामी जी कि मतलब इसका कनेक्शन है। कनेक्शन है जी, आप समझे ना? पार्ट ऑफ है, एक भाग यहाँ है, 2 भाग वहां है, और इसके कनेक्शन से रिजल्ट आता है। मर्जी से नहीं, स्टेप बाय स्टेप आएगा। समझ में आया? क्योंकि सफरिंग तो उनको करना है, संजोग कुदरत देते, सफरिंग क्यों करना है इसको? क्यों? क्योंकि उनके कॉज थे, उनके बिलीफ थे,
पास्ट लाइफ के कॉज थे। हाँ, उसका उनकी भी बिलीफ पता थी कि आइसक्रीम में सुख है, हाँ जी, वो बिलीफ थी। अभी बिलीफ लेकर तो आया है, मगर आइसक्रीम खाने वाला भी मिलना चाहिए, आइसक्रीम मिलना चाहिए, तो खाने वाला तो कुछ दे दिया, मगर हिसाब नहीं होगा तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। जब आइसक्रीम मिलेगा और खाने वाला खाएगा तो इसकी बिलीफ को संतोष होगा। तो बिलीफ तो अंदर है मगर वो भी ड्यू डेट बाकी है। ऐसे हर कर्मों की ड्यू डेट के आधार से सफरिंग होता है जी। और वो ड्यू डेट कुदरत डिसाइड करती है, कानून के आधार से, हमारी मर्जी के आधार से नहीं होता है। और क्योंकि संजोग उसको देना है, ड्यू डेट के मुताबिक सर्कमस्टांसेस उसको देना है, हम नहीं देना है। हमने तो कॉज कर दिया, इफेक्ट का काम कुदरत का है। धन्यवाद। मन परमाणु फेंकता है सर स्वामी जी, परमाणु मन फेंकतू भाव मन बोले पर समझ लेने का वो तो अपने को अभी इतने सारा सत्संग सुना है तो समझ लेने का। मन मतलब भाव मन। दो प्रकार के मन है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन डिस्चार्ज है, भाव मन चार्ज है। तो भाव मन शक करता है और भाव मन के अंदर प्रोसेस होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और प्रोसेस होता है उससे पहले इंटेंशन होता है, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, संजोग के आधार से इंटेंशन की प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार में, और उसका प्रोडक्शन होता है स्पीच और एक्शन का बीच, जो फिर वो क्लाउड में जाता है, नेक्स्ट बर्थ में निकलता है। ये पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है, क्या है आप समझे? ये हमको जो दिखती है वो बताते हैं, किताब में क्या लिखा है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है कभी शब्द मिले जुले भी आते हैं और कभी नहीं भी मिलते हैं, मैं क्या करूंगा? मगर मेरा काम तो आपको साइंस बताना है। शब्द मिले या न मिले वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं किसी को टैली करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं दुनिया के सनातन सत्य को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है इसको टैली करने के लिए नहीं आया हूँ। हो सकता है कि मेरी बात में किसी को विरोध भी लगे और किसी को सहमति भी लगे। मेरा सब्जेक्ट विरोध सहमति नहीं है, सनातन सत्य को पेश करना है। इसमें किसी को विरोध भी लगे, किसी को सपोर्ट भी लगे, ये उनका व्यू पॉइंट है, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। समझ में आया? मेरा काम सनातन सत्य बताना है। क्या है? जैसे जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी जो ग्रह की बात बताई, तो मैं गांधीधाम में गर्भ विज्ञान सेंटर की प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। किसका? गर्भ विज्ञान सेंटर चल रहा है। गर्भ विज्ञान, ओके सॉरी। हाँ, तो ये जो गर्भावस्था में ही जो चैतन्य तत्व का पावरफुल होना, ऐसी कोई प्रोसेस होती है क्या? जैसे ग्रह का इन्होंने बताया, तो ये पूरा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में जो है डॉक्टर करिश्मा, उन्होंने हमें एक सीडी दी है कि हर मंथ के हिसाब से एक ग्रह की इफेक्ट रहती है गर्भावस्था में ही। जैसे दूसरे महीने में मंगल ग्रह की इफेक्ट रहती है, तीसरे महीने में गुरु ग्रह की इफेक्ट रहती है। तो उसका स्तोत्र मंत्र हम गर्भावस्था में ही बहनों को सुनाते हैं। तो हमने पहले 8 बच्चे का जन्म हुआ, उसका हमने जन्माक्षर निकलवाया था, तो 8 बच्चों का गुरु पावरफुल आया था। इसका मतलब कि उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो उसका बहुत ही बढ़िया था। तो ऐसा जो हमारा आत्म तत्व की पावरफुल गर्भावस्था में ही बहनों को ऐसी कुछ प्रोसेस हम बता सकते हैं? नहीं, ये आपने एग्जांपल दिया, अच्छा हुआ कि ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 व्यक्ति का आपने एग्जांपल दिया और 8 व्यक्तियों को आपने क्या सुनाया? ये पूरा गर्भावस्था में जो गर्भ की जो महीना रहता है, दूसरा तीसरा, क्या सुनाया वो मेरा प्रश्न है। उसमें गुरु ग्रह का स्तोत्र मंत्र है, वो वेदों में जो दिया हुआ है, प्राण सुक्त मंत्र है, गर्भद्रोहण सुक्त मंत्र है। ऐसे 5 महीने में मन बनता है तो चंद्र ग्रह का स्तोत्र मंत्र सुनाने का हम बताते हैं। तो ऐसे पूरे 9 महीने में हम सब स्तोत्र मंत्र उसको सुनने के लिए बताते हैं। तो जिन्होंने सिंसियरली वो सुना है माता ने, तो उसके बच्चे में ये इफेक्ट दिखाई देती है। वही मैं कहता हूँ कि जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल खुद ही प्रूव करता है कि 8 बच्चे के पास वो अपने जन्म होने से पहले ही इतना पावरफुल कर्म था कि उनको माता के गर्भ में से ही ये सूत्र सुनना मिला, और उनके लिए बोलने के लिए कुदरत ने संजोग भी दे दिए। तो कौन सुनाएगा? कुदरत ही। जैसे हम सबको मालूम है, महाभारत के अंदर
किसका एग्जाम्पल है? अभिमन्यु अभिमन्यु का। क्या सुना था? कृष्ण के साथ साथ नहीं, 7 कोठा। आप समझे ना? तो माता ऐसी मिली, उन्होंने 7 कोठा का ज्ञान दिया, बालक अंदर था। तो ये भी उसका एक कर्म है जिसके आधार से माता ने बालक गर्भ में होते हुए भी ये सभी कोठे का ज्ञान दे दिया और उन्होंने ग्रहण भी कर लिया। तो ये जो बालक है उसका एक पुण्य है, माता के गर्भ में से उसको संस्कार मिला। और हमारे भारतवर्ष में कहते हैं गर्भज संस्कार, क्या बोलते हैं? जो गर्भ में से ही मिलता है। फिर जन्म संस्कार अलग होता है, जन्म के बाद ये गर्भ में संस्कार होता है। और इसीलिए ये साइंस है, मगर निमित्त के आधार से, निमित्त के बिना कुछ नहीं है। आप समझे ना? अगर आप सिंपल देखोगे तो महाभारत के अंदर उस समय तो सतयुग था, और सतयुग के अंदर सभी के पास अच्छा अच्छा ज्ञान तो हो सकता है, शायद अवेलेबल, यूज करना न करना सेकेंडरी मैटर है, मगर ज्ञान तो था ना सतयुग के अंदर। और ऐसे समर्थ लोग भी थे उस समय के अंदर, जो क्यों जिस प्रकार से उनको 7 कोठा का ज्ञान अपनी माता ने सुनाया, माता के माध्यम से उन्होंने सुना, ऐसे बहुत सारी माताओं को क्यों ऐसा ज्ञान अपने बच्चे को नहीं दिया? दुर्योधन को क्यों नहीं मिला? तो मेरा कहने का मतलब ये कि बालक के कर्म भी इतने पावरफुल होने चाहिए जो उसको संस्कार मिले, ऐसी माता मिले और माता ऐसी संस्कारी मिले ताकि वो गर्भ में से ही संस्कार दे। तो एक बालक का कर्म है, आप समझे? आपने व्यवहार से कहा कि बाहर से मैंने मेहनत किया इसीलिए रिजल्ट मिला, नहीं, कुदरत कहते हैं उनका कर्म पावरफुल था इसीलिए आपने उसको ज्ञान दिया। एक समझ, एक व्यवस्था ही, हम तो निमित्त है। वही तो मैं कहता हूँ ना, हम पूरी साल बच्चे को पैदा करके 25 साल तक हम इसको चलना सिखाते, बोलना सिखाते, खाना सिखाते, फिर पढ़ाते हैं, फिर कपड़ा पहनना सिखाते, कमाना सिखाते, फिर शादी करवा देते हैं। ये तो निमित्त तो है, हम सब कुछ सिखाते फिर भी निमित्त तो है। अंदर सिखाए बाहर सिखाए तो ही है ना, छोड़ भी देता है हमको सीखने के बाद। तो ऐसा है, दुनिया चलती रहती है, तो क्या करेंगे? तो ये सबका अपना अपना कर्मों का आधार से रोल होता है। कई लोग कहते हैं कि बच्चे को मैंने ऐसा किया, बच्चे को ऐसा किया, इतना परवरिश किया और अभी वो ऐसा करती है। तो मैंने बोला तुम्हारा हिसाब ही ऐसा है तो क्या करें? तुम्हारा काम परवरिश करना ही था, उनकी परवरिश वो आपकी परवरिश वो करे, वो नहीं था, तो क्या करेंगे? नहीं स्वामी जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उसकी कोई प्रोसेस या ऐसा कोई मंत्र हम बता सकते हैं? देखो विज्ञान होना एक अलग बात होती है और विज्ञान को उपयोग करना अलग बात होती है। 2 प्रकार का विज्ञान है, एक परिणाम के स्वरूप विज्ञान है और एक पुरुषार्थ के स्वरूप विज्ञान है। पुरुषार्थ के स्वरूप विज्ञान तब काम में आता है जब आप बीज डालते हैं, और परिणाम का विज्ञान तब काम में आता है जब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो रिजल्ट में आपके पास चॉइस नहीं है, मगर पुरुषार्थ के समय चॉइस है, मगर वो समय ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे? आप समझे? तो दुनिया के अंदर बहुत सारे रहस्य पड़े हुए हैं, मगर रहस्य को जानने वाला नहीं है, और कोई लोग जानते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते हैं।